This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman. And in today's session, we are discussing IELTS reading passage 1, book 16, test 1. दुआ करता हूँ अल्लाह करे आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा ही पैसेज आ जाए। दुआ यही है मेरी आप लोगों के लिए, क्योंकि जो पहला आसान सवाल होता है ना, वो यही होता है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आ जाए और फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स की टेक्निक काफी हद तक कुछ लोगों के जहन में बैठ गई होगी, लेकिन देखें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स जब पैराग्राफ लेवल पर लिख कर दी जाती है तो हो सकता है कि वो एक ही पैराग्राफ के अंदर मिल जाए, लेकिन जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स बुलेट्स में नजर आ रही हो तो फिर वो मुख्तलिफ जगहों पर आपको मिलेंगी। एक ही पैराग्राफ में नहीं, वो हो सकता है 5, 4 या 5 पैराग्राफ्स के अंदर फैली हुई हो। जैसे यहाँ पर देखिए, आप बुलेट्स में आपको नजर आ रहा है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स एक जगह नहीं मिलेगी। ये बात अपने पास नोट कर लें। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि जो पहला 1 लिखा हुआ है 1 का जवाब पहले ही मिले, हो सकता है 8 का जवाब पहले मिल जाए। हम इस बात का कैसे फैसला करें कि हमें 1 to 7 पहले मिलेंगे और 8 to 13 बाद में मिलेंगे? इस बात का फैसला करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर ये जो बातें लिखी हैं इसको देखें। इसमें देखिए, ये जो एक प्रॉपर नाउन है ना, ये बदल नहीं सकता। सर जू नेम, हाँ, ये बदल नहीं सकता। मैं 8 पर नहीं जा रहा हूँ। देखो, मैंने किसको फोकस किया? 9 को। याद रखना, कभी कभार ऐसा देखा गया, ऐसा मैंने 3, 4, 5 दफा देखा है कि 8 का जवाब पैसेज 1, 2 में है और उसके बाद सारे जवाब जो है वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होने के बाद मिलते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है। तो वो बच्चा पजल्ड हो जाता है, यार मैं क्या करूं। तो आपको कोई एक ऐसा वर्ड तलाश करना है जिससे आप इस बात को आइडेंटिफाई कर सके, यार ये वाला वर्ड क्या है। देखो, इन 4 पैराग्राफ में मुझे नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। यहाँ पर देखिए, आपको नजर आ गया पैराग्राफ के अंदर, ये देखिए इधर देखिए बेटा, गॉट इट? टेंशन खत्म? टेंशन खत्म हो गई कि अब तुम लोगों को 9, 10, 11, 12, 13 कितने जवाब है? 5 जवाब कहां से मिलेंगे? यहां से। अच्छा, अगर तुम अक्लमंद होते टाइप 2 कंडीशंस पढ़े हो ना आप लोगों ने, अगर तुम अक्लमंद होते, मैं क्या बोलूं, इफ यू आर इंटेलिजेंट या इफ यू आर इंटेलिजेंट? इफ यू वर इंटेलिजेंट। इसका मतलब आप अक्लमंद नहीं है, ठीक है। चलो, लेकिन मैं कह रहा हूं, इफ यू आर इंटेलिजेंट, इफ यू आर इंटेलिजेंट, आई विल if you are intelligent, you will start with fill in the blanks. देखो कितने से पैराग्राफ से और कितने ज्यादा जवाब मिल सकते हैं, और इसमें ज्यादा हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जंप्स लगा सकते हैं। तुम लोगों ने स्कैनिंग को सीख रखा है, अगर स्कैनिंग अभी तक नहीं सीखी है तो आइल्स जनरल का सेक्शन 2 जो है वो तुम लोगों को सीखना चाहिए। उससे तुम लोग स्कैनिंग सीख लेते हो। जब भी मैं कहता हूँ सेक्शन 1, सेक्शन 2 को लाजमी करो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इससे ऊपर कहीं जाओ जरा देखो, क्योंकि यहाँ कहीं पर लिखा हुआ है पोलर बेयर्स थिंग्स ऑफ बेयर्स एज अनइंटेलिजेंट एंड, कहीं पर ऊपर देखो लिखा हुआ है इंटेलिजेंट का कोई वर्ड नजर आ रहा है, इंटेलिजेंट या अनइंटेलिजेंट? देखो कोई इसका सिनोनिम भी मिल जाए। हाँ सर, इंटेलिजेंट, इसी से ही ऊपर वाली लाइन, सेकंड लाइन, इंटेलिजेंट, थर्ड लाइन में लेकिन वहां लिखा है अनइंटेलिजेंट। तो अनइंटेलिजेंट इज इक्वल टू, अनइंटेलिजेंट इज इक्वल टू, नीचे वाली लाइन में देखो, थिंक का मतलब क्या होता है? पीपल थिंक, लोग सोचते हैं, लोग सोचते हैं। थिंक इज इक्वल टू, लिख लो अपने पास, परसीव। और अनइंटेलिजेंट इज इक्वल टू परसीव एज स्टूपिड। और
and in many cases, and जवाब पे पहुंच जाओ, and in many cases, जवाब मिल गया आपको। 9:17 पे 16 पे आपने शुरू किया है, आपने इसको an unintelligent and one word उठाइए, and Stupid. अरे unintelligent is equal Violent. Violent. Sorry, stupid, violent. चलो, and violent। अच्छा, अब आ जाए जू पर, लिखा हुआ है यूजिंग ब्रांच as a using branch as a use of a tool। कहीं पर ब्रांच लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, क्यों इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, एज अ, यूजिंग अ ब्रांच एज अ, observe making use of a tool to manipulate his environment, the bear used a tree branch to multiple occasions to dislodge a piece of meat hung out of his reach। तो बताइए इसने इसको किस तरह से इस्तेमाल किया, एज अ, क्या लिखेंगे, Dialogue. अस्तगफिरुल्लाह। देखिए बहुत आसान है, यूज आपके सामने लिखा हुआ है, यूज यूजिंग अ ब्रांच एज अ, तो यूज ऑफ अ टूल, यूज यूजिंग ब्रांच एज अ टूल, सिंपल। दिस अलाउ हिम टू नॉक डाउन सम, और इससे हुआ क्या, सम किसे कह रहे हैं, ये सम, सम, dislodge, knock down, dislodge a piece of meat hung out of his reach। dislodge का मतलब knock down, Knock down. knock down Piece of meat. some, अब a piece of क्या है, The piece of meat. Meat. a piece of is equal to, a piece of is equal to some, a piece of is equal to some, Some meat. Meat आएगा सर। some meat। जी अच्छा, अब आगे चलिए। A wild polar bear worked out of a method of reaching a platform। प्लेटफॉर्म पे पहुंचो, कोई वर्ड आगे देखो, कोई वर्ड नजर आ रहा है, प्लेटफॉर्म, इसी पैराग्राफ की थर्ड फोर्थ लास्ट वर्ड देखो, प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, ये रहा प्लेटफॉर्म। वेयर अ डैश वॉज लोकेटेड। अच्छा अब आगे देखते, तो आगे तो जुमला खत्म हो गया, इसी के पीछे जाओ और देखो तुम्हें आ कहाँ मिल रहा है, ये टेक्निक्स होती हैं, आप प्रपोजिशन को जरा फाइंड आउट कीजिए। वेयर अ डैश, वेरी गुड एमन, वेयर अ डैश, Photographer. photographer, where a photographer was located। देखिए लिखा हुआ है where to get a photographer is standing on a platform। आगे चलिए, अब लिखा हुआ है सिमिलर टू, उससे पहले कोई ऐसा वर्ड जो बहुत ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटी, सिमिलर टू। देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटी, सिमिलर टू, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर, अलाइक। देखो कहीं पर लिखा हुआ है सिमिलर, एबिलिटीज का वर्ड नजर आया मुझे, एक्टिविटीज, ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर, सिमिलर का वर्ड मैच होना चाहिए, मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैनिपुलेशन, देखो पुटिंग ऑब्जेक्ट्स इन पाइल्स एंड देन नॉकिंग देम ओवर इन व्हाट अपीयर टू बी अ गेम, सिमिलर टू अ, appear to be a, similar to a, appear to be a, similar to a, appear to be a। आप देख रहे हैं preposition की टेक्निक काम आ रही है ना बार बार, ये आपको जवाब पर लेकर पहुंच रहा है अगेन। अब लिखा हुआ है suggesting, ing लिखा हुआ है, suggesting। अब suggesting या suggest देखो मिल रहा है, this make
This may make movement suggesting if disappointed when hunting. अच्छा, अब एक नेगेटिव वर्ड आ गया है, एक नेगेटिव वर्ड है disappointed. Frustration, seemingly out of frustration when they have just missed out on a kill. Suggesting if disappointed कब होता है वो? When they have just missed out on a kill. If disappointed when hunting, जब कोई शिकार कर रहे हो और वो मिस हो जाए. When they have just missed out on a kill is equal to if disappointed when hunting. जवाब दीजिए. Suggesting what? Bears may also display emotions. जब emotions की बात होती है तो देखें यहाँ पर emotions का word आ गया. As for emotions, very good. Frustration. Suggesting frustration. आपने 9:16 पे स्टार्ट किया था, 9:23 पर आप लोगों ने इसको निपटा दिया. अब आपकी सिर्फ एक ही टेंशन है. आपकी क्या टेंशन है? इन 4 पैराग्राफ से आपको अपने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन निकालने. ठीक है. पोल, अब 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ना है आपको, एंड देन यू हैव टू गो ahead. You have to start reading your paragraphs. Polar bears suffer from various health problems due to buildup of buildup of fat under their skin. आप जो लोग नेशनल ज्योग्राफिक देखते हुए इस बात को समझते हैं, पोलर बेयर रहता बहुत सर्दी वाले इलाके में, और सब इस बात को भी समझते हैं कि जो जानवर सर्दियों में रहते हैं ऑब्वियसली उनके अंदर फैट्स कुदरती तौर पे बहुत ज्यादा होते हैं. ये एक जनरल नॉलेज की बात है. ठीक है. दूसरी बात पढ़िए. द स्टडी डन बाय LIU एंड हिज कॉलीग्स कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बेयर्स. हमने 2 बातों को पढ़ा और अब हम 2 बातों को पढ़ने के बाद अपने पैसेज को पढ़ने जा रहे हैं. यू डोंट हैव टू वेस्ट एनी टाइम. Polar bears are being increasingly threatened by the effects of climate change, but their disappearance could have far reaching consequences. They are uniquely adapted to extreme conditions of Arctic Circle, where temperature can reach -40 degrees centigrade. Okay? One of the reason is that they have to put up 11 centimeters. They have up to 11 centimeter of fat under their skin. 11 सेंटीमीटर बहुत होते हैं. Humans with comparative level of adipose tissue, अगर इंसानों के अंदर इतने ज्यादा फैट्स हो, so would be considered obese and would likely to suffer from diabetes and heart diseases. अगर इंसानों के अंदर इतने ज्यादा फैट्स हो तो फिर इससे आप डायबिटिक हो जाएंगे, आपको हार्ट डिजीज हो जाएगा. इंसानों की बात है. पोलर बियर को कोई फर्क पड़ने वाला है? वो जाएगा ICU में? नहीं भाई, उसको तो उसकी तो है ही कुदरती तौर पर वो ऐसा ही होता है. ठीक है. आगे चलिए. द स्टडी डन बाय LIU and his colleague compared different group of polar compared का वर्ड मुझे यहाँ नजर आ गया और यहाँ पर स्टडी नजर आ गई. LIU and his colleagues shed light on this mystery, compared the genetic structure of polar bear with that of their closest relative. वो कह रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स. ये बात तो गलत कर दी उन्होंने. कंपेयर किया उन्होंने, एक टिक और एक क्रॉस. एक बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई. जुमला आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. ठीक है. नहीं बेटा, एक जब याद रखिए मैंने कहा ना, उन्होंने कंपेयर किया लेकिन क्या डिफरेंट ग्रुप्स को किया? नहीं. जब एक टिक और एक क्रॉस हो जाए दैट गोज फॉल्स. कंपेयर तो किया है लेकिन देखिए ना लिखा हुआ है क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, तो क्या ये डिफरेंट है? जी नहीं. दैट्स व्हाई योर आंसर इज नॉट फॉल्स. अगर नाउ अब देखिए नॉट गिवन कब होता है? पढ़े. ये पहले रिसर्चर थे जिन्होंने कंपेयर किया पोलर बियर और ब्राउन बियर्स को जेनेटिकली. अभी आपको समझ आ जाएगा. पोलर बियर्स आर एबल टू कंट्रोल देयर लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल बाय जेनेटिक मींस. आइए
कहता है this allowed them to determine the genes that they have allowed polar bears to survive in one of the toughest environment on the earth. LIU and his colleagues found the polar bears had a gene known as dash, which reduces level of low density bad form of cholesterol. क्या उनके अंदर एक सलाहियत है, are able to control their levels of bad cholesterol? है भाई, सलाहियत है. बैड कोलेस्ट्रॉल की बात आ गई है. इसके बारे में क्या कहेंगे? पक्की बात है, ठीक है ना? इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. आर एबल टू कंट्रोल, देखें लिखा हुआ है which reduces low levels of low density a form of bad cholesterol. It means that they are able to control. सर 3 का नहीं बताया, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई. जब कोई बात नहीं होती, जुमर याद रखें, जब ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है दूर दूर तक, तो फिर दैट्स नॉट गिवन. ठीक है ना? कई बार आपको नजर आया कि फर्स्ट रिसर्चर टू कंपेयर पोलर बियर्स एंड ब्राउन बियर्स, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. फीमेल पोलर बियर्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 months विदाउट स्टार्विंग. 6 महीने रह सकती है, 6 महीने बगैर कुछ खाए पिए. अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखो 6 months, तो 6 months का वर्ड अगर तुम्हें कहीं नजर आ रहा हो, देखे आ गया नजर, ये देखो यहाँ पर, दिस इज अ डिजीज बोर्न यूजुअली ऑफ स्टारवेशन. कितना स्टारवेशन है? कहीं लिखा हुआ है 6 months रिड्यूस कैल्शियम स्टारवेशन. सर इसी पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है. सेकंड लास्ट लाइन में इतना आगे जाकर लिख रहे हैं. ओ माय गॉड, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. पूरा पैराग्राफ अगर हम पढ़ते तो और उसके बाद फिर हमें पता चलता, तो दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. 6 months of fasting. 6 months of fasting. क्या ये 6 महीने भूखे रहते हैं? बिल्कुल लिखा है, आर एबल टू सर्वाइव. इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. और ये जनरल नॉलेज भी है हम लोग भी, अगर आप लोग नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं. It was found that the bones of female polar bears were very weak when they came out of their dens in the spring. Dens कहते हैं उनका घोंसला या बिल. अच्छा, जब वो बाहर आती है तो मतलब हमारी खवातीन की तरह 40-30 साल के बाद, हाय मेरा घुटना मुड़ गया, अरे चला ही नहीं जा रहा, सुने बिल्कुल नहीं चला जा रहा, कोई बैठने की जगह ढूंढ ले, देखे नहीं चला जा रहा बिल्कुल भी. वही तो डाके जवाब दे गई, घुटने. सर फॉल्स कॉन्ट्रडिक्शन है. देखे, where the female have to themselves and their cubs alive their own calcium and calories reserve. This बावजूद इसके their bones remain strong. उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं. क्या उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और वीक में? जी नहीं. इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. अगर इस मैकेनिज्म को समझ लिया जाए, the polar bear mechanism for increasing bone density could also be used by people one day. तो एक दिन शायद देखे हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, आपको पता है एक दफा अगर कोई स्पेस में चला जाता है वो दोबारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी हड्डियां कहते हैं बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, बेकार हो जाती है. तो अगर उसका कैल्शियम लेवल बहुत खत्म हो जाता है. इसी तरह से एस्ट्रोनॉट से और एक दो और है हमारे, अगर ये पता चल जाए हमारे यहाँ जैसे ऑस्ट्रोप्रोसिस के डिजीजेस हैं, अगर ये पता चल जाए कि ये पोलर बियर के अंदर का सिस्टम काम कैसे करता है, तो ये इंसान लोगों के काम आएगा. देखिएगा, वो कहता है इफ, कंडीशनल सेंटेंस था, मैं कंडीशनल पे जा रहा हूं. इफ द मैकेनिज्म का वर्ड ये रहा. स्मार्ट रीडिंग ये कहलाती है कि जो वर्ड्स है उसको ढूंढ के पहुंच जाओ. इफ the mechanism of bone remodeling in polar bears can be understood, कि इनकी हड्डियां कैसे मजबूत हो जाती है. many bee-ridden humans, जो अपाहिज इंसान है, and even astronauts could potentially benefit. ये बात सच है या झूठ है? बिल्कुल सच है. It is absolutely true. It is absolutely true. 15 मिनट में आपने इसको निपटा दिया. आपको यही काम करना है पेपर के अंदर
कि आपको पहले देखना है कि पैसेज वन का कॉम्बिनेशन क्या है। अगर पैसेज वन का कॉम्बिनेशन यही है, जैसे अब आपके सामने एक और आ गया है, पैसेज वन में ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आए और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स आ गई, तो बताओ पहले क्या करोगे? बताओ पहले क्या करोगे? फिल इन द ब्लैंक्स मिटा दो, तुम्हारा जहन एक तरफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2.5 किलोमीटर, तुम्हें क्या 2.5 यहाँ पर नजर आ रहा है आखिर में कहीं पे? 2.5, यस सर, ऊपर टॉप पर देखें 2.5 नजर आ रहा है मुझे। ओके, नियर एन एंशियंट रोड नोन एज, कोई सड़क का नाम तुम्हें नजर आ रहा है? खुद बताओ तुम लोग, मैं नहीं बताऊंगा। कोई सड़क का नाम नजर आ रहा है? मैं आपको, देखिए इधर देखिए, इसमें कोई सड़क का नाम है? कैसे पहचानोगे ये सड़क का नाम है? नियर एन एंशियंट रोड नोन एज, एंशियंट का मतलब क्या होता है? एंशियंट पे पहले पहुंच जाओ, 7th सेंचुरी, दिस इज एंशियंट। आगे चलो, कासिल, ये कासिल का नाम है। एंड बिलो द रिज वे, ये क्या है? ट्रैक। अब उन्होंने रोड को क्या लिख कर दे दिया है? उन्होंने रोड को क्या लिख कर दे दिया है? ट्रैक। समझ रहे हैं आप बात? और देखें, प्रॉपर नाउन आपको मिल गया, दा। दा ने आपकी फिर मदद कर दी, दा के शुक्रगुजार रहेंगे आप लोग। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? चले आगे। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं, मुझे 1070 में जाना है। पहुंच गए आप 1070 में? ये लीजिए 1070। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है इन। आप इन की टेक्निक को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए और सर को दुआ दीजिए। इन फ्रॉम द डैश। अबे यार, मैंने बोले 1070 से आगे चलो ना, ऐसा करोगे तो फिर कौन आए? 1070 से आगे चलो, बस। पहुंच गए फराज भाई, जबरदस्त। डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट रेफरेंस टू डैश अपीयर इन फर्स्ट रेफरेंस, कहां पर था? द अर्लीस्ट। देखो फर्स्ट को उन्होंने कैसे लिख दिया, ये भी अपने पास नोट करो। फर्स्ट इज इक्वल टू अर्लीस्ट। अच्छा, आगे चलिए। अब उसके बाद देखिए, सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस सराउंडिंग। यहां पर देखिए लिखा हुआ है लेट ब्राउन एज, पहुंचो ब्राउन एज पर। ब्राउन एज ये रहा सर। अब इससे पीछे चलो, सराउंडिंग। सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ सराउंडिंग डैश द हॉर्स इज सराउंडिंग। अब देखो सराउंडिंग क्या होगा, सराउंडिंग का वर्ड कैसे पकड़ोगे? सोच लो। एनालिसिस का वर्ड क्या? एनालिसिस क्या होती है? एनालिसिस क्या होती है? एनालिसिस, एनालिसिस को चलो पकड़ो। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ना बेटा, कंस्ट्रक्शन एनालिसिस होती है। क्या हो गया? वेरी गुड फराज, ये रहा टेस्टिंग। अब ये जो टेस्टिंग है ये किसकी है? एनालिसिस जो है वो किसकी है? पढ़ो पूरा। वेरी गुड फराज, एक्सलेंट, छा गए आप। बाकी लोग देखें, किस चीज की टेस्टिंग है, किस चीज की एनालिसिस है? एक ही बच्चा पहुंचा भी, अफसोस। अफसोस। अरे नहीं जुमर बेटा, देखो किस चीज को टेस्ट किया जा रहा है, पढ़ो वही। Soil. माशाल्लाह, सॉइल। देखिए ना, मैं टेस्टिंग वॉज कैरीड आउट बाय, जिसने की हमारी बला से, और किस चीज के ऊपर? सॉइल पर। आगे चलिए, अब लिखा हुआ है गॉडेस ऑफ एपोना एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्सेस एंड, गॉडेस में पहुंच जाओ, गॉडेस ऑफ एपोना। सर ये तो इतना मुश्किल लिखा। देखो हमें पढ़कर समझना नहीं होता है,
हम सर आपके सामने पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, एपोना पे पहुंचे, गॉडेस भी चाहिए और इसके आगे मुझे प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्सेस भी चाहिए। जरा देखिएगा, गॉडेस आपको दिख रही है, इसी के आगे पीछे कहीं गॉडेस भी लिखा हुआ है। प्रोटेक्टर, फर्टिलिटी। प्रोटेक्टर ऑफ हॉर्सेस मिल गया। आगे, was a representation of goddess Epona associated with protection of horses। और आगे क्या लिखा है? and 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 fertility। ठीक है, अच्छा। Welsh goddess called Welsh, 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 Welsh तुम्हें नजर आ रहा है? Welsh, Welsh, was a representation of Welsh goddess called Dash। मिला? वेल्श का वर्ड मिला आपको? क्यों नहीं मिल रहा भाई? वेल्श गॉडेस, सर वो पैरा थोड़ा ऊपर करो ना, शायद नजर नहीं आ रहा। क्या हटाओ? वेल्श, ये द कार्विंग रिप्रेजेंट्स अ गॉडेस इन नेटिव मेथड। नेटिव, नेटिव क्या कर दिया उन्होंने? नेटिव, देखो वेल्श लिखकर ही नहीं दिया, वेल्श को क्या कर दिया? नेटिव। गॉडेस आ गया। नेटिव mythology such as called, such as पुराना वर्ड है आपकी वोकैबुलरी का, such as called, क्या called किया गया। ठीक है, अच्छा जी। आपने 9:39 पर, 9 मिनट में तकरीबन आपने इसको निपटाया। अब आपके पास 11 मिनट है, आप इस अपने इन जवाब को देखें। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा मैं ये आपको शायद ऐसे अल्फाज बहुत मिल रहे हो, सर ये बहुत मुश्किल वर्ड्स है, पढ़े नहीं आ रहे। भाई आप मुश्किल वर्ड्स मत पढ़े ना। मोस्ट डैश इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री, ऐसे पढ़ा करें। जो मुश्किल वर्ड है आप उसको ना पढ़े ना, मोस्ट डैश कर दें। अब वो कहते हैं मोस्ट डैश इन द इंग्लैंड आर लोकेटेड इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री, फिर आगे पढ़े, देयर आर मोर डैश in the shape of a horse than any other creatures। दो बातों को आपने पढ़ लिया। अब दो बातें पढ़ने के बाद आप आगे चल रहे हैं। इंग्लैंड आ गया। द कटिंग ऑफ द ह्यूज फिगर्स और डैश इन द अर्थ ऑफ डैश हैज टेकन प्लेस। देयर आर 56 hill figures around England with majority, majority on the chalk and downland of the country's southern counties, particular area of the country, southern counties, particular area of the country। True or false? और majority भी लिख दिया उन्होंने। बेटा majority लिखा तो है, most dash, the vast majority of the chalk downland of the country's southern counties। majority लिख दिया, majority is equal to most, majority is equal to most। आ गई बात समझ? It is absolutely true बेटा। There are more dash in the shape of a horse than any other creatures। और फिर कहता है recent dating of the dash indicates the people were mistaken about its age। The figures include giant horses, crosses and dash badges। Dash badges, although the majority of these date within last 300 years or so, there are one or two that are much older। कहीं पर आपको मिला there are more dash in the shape of horse than any other creature। ऐसी कोई बात मिली? अभी तक नहीं मिली। कोई डेट की बात है या recent dating?
रिसेंट का मतलब रिसेंटली, बीन रीडेटेड, देखें रिसेंट का मतलब रीडेटेड. The most famous of these figures is perhaps almost the most mysterious, the dash white horse and dash. The white horse has recently been redated. Redated का मतलब लोग पहले गलत थे, लोग पहले गलत थे. Yes or no? True or false? People were mistaken about its age. तभी उसको क्या कर दिया? Redated and shown to be even older. Its previously assigned ancient pre-Roman Iron Age date. तो इसका मतलब है it is true. दूसरा क्या हो गया? नहीं मिला, नॉट गिवन. हिस्टोरियंस हैव कम टू एन एग्रीमेंट. हिस्टोरियंस जो है वो एक एग्रीमेंट पर आ गए अबाउट द ओरिजिन ऑफ द लॉन्ग मैन ऑफ डैश. अब जरा इसको लॉन्ग मैन ऑफ डैश, मोर डैश द डेट ऑफ द डैश लॉन्ग डैश. व्हाइल मैनी हिस्टोरियंस आर कन्विंस्ड, जरा सुनिएगा, व्हाइल मैनी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हिस्टोरियंस हैव कम टू एन एग्रीमेंट. While many historians are convinced the figure is prehistoric, others believe it was the work on an artistic monk from a nearby priory. It was created between 11th and 15th century. क्या जवाब देंगे? Historians have come to an agreement. क्या सबने रजामंदी जाहिर कर दी है? हाँ भाई, बताइए. बिल्कुल भी नहीं. इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. क्योंकि वहां लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? मैनी हिस्टोरियंस आर कन्विंस्ड, अदर्स बिलीव. तो सब तो नहीं हुए. हिस्टोरियंस हैव कम टू, जी नहीं, फॉल्स. डैश वर क्रिएटेड बाय पीपल फेसिंग वाइट चॉक ऑन द हिल साइड. क्रिएटेड बाय पीपल प्लेसिंग वाइट चॉक. लोगों ने वाइट चॉक से इसको बनाया था. अच्छा. और फिर कहता है मैनी डैश इन इंग्लैंड आर नो लॉन्गर विजिबल. और अब बहुत सारे जो है वो तो दिखाई भी नहीं देते. द मेथड ऑफ कटिंग दीज ह्यूज फिगर वाज सिंपली टू रिमूव द ओवरलाइंग ग्रास टू रिवील द ग्लीमिंग व्हाइट चॉक बिलो. क्या ये लोगों ने व्हाइट चॉक से बनाया था, या वो इस तरह से काटते थे कि नीचे जो चौक पड़ी होती थी वो दिखाई दे? However, the grass soon grow over the dash again unless it was regularly cleaned or dashed by a fairly large team of people. तो वो जबकि ये कह रहे हैं कि dash were created by people placing white chalk, जी नहीं, people cutting the grass. So it is absolutely again false. और फिर वो कहते हैं most dash in England are no longer visible. इंग्लैंड का वर्ड देखिए ना, इंग्लैंड आपको नजर आ रहा है. वन रीजन, देखिए, वन रीजन दैट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिल फिगर्स have disappeared, are no longer visible. True or false? Absolutely true. The shape of the sun has been altered over time. अच्छा, ये जो शेप है ये वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, ऐसा ही है. आइएगा शेप के ऊपर देखते कोई बात हो. कहता है furthermore over the 100 of years outlines क्या होती है? Would have sometimes changed due to people not always cutting in exactly the same place. ऐसा सही है बेटा? चेंज हो रहा है, alter, change, same. It is absolutely true. The fame of the dash is due to its size. और इसका जो मशहूर होने की वजह है वो इसका जो साइज है, इसकी वजह से ये बहुत मशहूर है. जरा देखिएगा, ऐसी भी बात देखिए. The fact of the ancient hill figure survive at all in England today is testament to the strength and continuity of local customs and beliefs, which in one case at least must stretch back over millennia. लिखा हुआ the fame because of its size. ना फेम की बात हुई, ना साइज की बात हुई, दोनों बातें नहीं हुई. So that's not given. और 9:46 पर आपने इसको निपटा दिया. आपने फिर 16 मिनट में कर. इससे पहले वाला 15 मिनट में किया था, ये वाला आपने 16 मिनट में किया. और मेरी एक्सप्लेनेशन निकाल दे तो शायद आप इसको और जल्दी कर सकते. अब आपके पास एक और आ रहा है, देखते हैं किस्मत आपको कहाँ लेकर जाती है.
अच्छा, अब यहां पर आपके पास तीन तरह के सवाल आते हैं, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। हाय अल्लाह, हलवा हो गया बाबा। बाबा ये तो 6 मिनट 10 मिनट का सवाल है। मैं दुआ करता हूँ, एक और दुआ, या अल्लाह ऐसा ही आ जाए। 6 से 13 तक क्या है? 6 से 13 तक क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। और 1 से 5 क्या है? ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। अब ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, लेकिन देखो अब सवाल ये है कि क्या हमें कौन सी चीज कहां पर मिले। तो मैंने कहा देखते हैं इसमें कोई ऐसा वर्ड जो आपको यहां पर देखो ये वाला जो वर्ड है ना, सच एज। आंखें खोल कर तलाश करो ये वाला वर्ड, मैं भी ढूंढ रहा हूं। इस वर्ड में पहुंच जाओ, जिसको मिल जाए वो बता दे सर इस पैराग्राफ में। TRIR, ये एक ऐसा वर्ड है जो तुम्हें करीब, फौरन करीब लेकर चला जाएगा। और भी वर्ड है, अनलाइक वॉरशिप्स, अनलाइक वॉरशिप्स। देखो कोई और ऐसा वर्ड जो तुम्हें मर्चेंट शिप्स, रडार, बैटरिंग रैम, एडिशनल वेट नहीं नजर आया। पक्की बात है। थर्ड पैराग्राफ में दिख गया, क्या दिखा? थर्ड लाइन में मिला बैटरिंग रैम मिल गया। ये देखो, बस ये चीज, ये काम करना है पेपर में। एक वर्ड को पकड़ना है और जल्दी से उसको ढूंढ निकालना है। अच्छा, यहाँ पर जैसे तुमने ढूंढा, दे हैड अ ब्रॉन्ज बैटरिंग रैम, वहां लिखा है अब बैटरिंग रैम मेड ऑफ, तुम लोग हलवा है चिपका के दिया हुआ है जवाब, जल्दी से बता दो। ब्रॉन्ज मेड ऑफ, मतलब बैटरिंग रैम से पहले लिखा हुआ उन्होंने ब्रॉन्ज, तो जवाब आपके सामने ही आ गया। ठीक है ना, आ गई बात समझ। अच्छा, अब आप जा रहे, अब आपको ऊपर जाना है, और आप ऊपर जाकर देखिए, वॉरशिप्स वर डिजाइन सो दैट दे वर, ऊपर देखिए वॉरशिप्स वर बिल्ट, पैसिव है तो पैसिव, टू बी लाइट वेट एंड वर वेरी स्पीडी, दे हैड टू बी एबल टू सेल नियर द कोस्ट, वजह क्या थी इनको बनाने की? एंड हैड नो लॉन्ग, दे डिड नॉट सिंक, they were, so they were dashed and moved quickly, quickly मतलब स्पीडी, तो जवाब इसी से पहले। और मैंने आपको एक बात समझाई है, ये जो वर है ये किसके खानदान का है? ये बी से पैदा हुआ है, बी से निकलता है इजेमार, बी से निकलता है वॉल्सवर्थ, और आप अपने जवाब पर पहुंच गए। और आपका जवाब क्या हो गया भाई? लाइट वेट, ब्रॉन्ज भी मिल गया आपको। अब आइए नीचे जरा तलाश करें ये वाला वर्ड, थ्री डिफरेंट, देखिएगा। ये रहा, it had drawers in the top, middle and lower levels. Top, middle and lower. Top, middle and lower. Three different levels. Had a broad, unlike warships. अच्छा, अब देखो पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो ये अब यहाँ याद रखना, तुमने यहां तक पढ़ा है, तो ऐसा मुमकिन है कि हमें भी अपना पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम चले जाते हैं इधर, अनलाइक वॉरशिप्स, तो ऊपर देखना, हैड अ ब्रॉड, देखो कहीं पर लिखा हुआ है ब्रॉड, 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 हैड लिखा हुआ है, वाइडर लिखा हुआ है, ब्रॉड मिल गया। अच्छा, उसके नीचे देखो नंबर 10 पे, दे बोथ हैड स्क्वायर एंड डैश, स्क्वायर में पहुंचो, स्क्वायर, 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 they had from 1 to 3 backs with large square sails and a small triangular sail at the bow and dash sails. Square and hello again. Square and triangular. Square and triangular. अच्छा, उसके बाद कहते हैं वन मर्चेंट शिप्स एंड वॉर शिप्स
Dash was used to ensure one merchant ships and warships. ऊपर जाओ. Just like warships, merchant ship use oarmen. Dash was used oarsman. क्या इस्तेमाल किया गया? इस्तेमाल क्या किया गया? एक तो but coordinating the 100 of rowers in both types of ships was not easy task. In order to assist them, क्या इस्तेमाल किया गया? Music would be played. Passive है तो passive पकड़ लो. Music would be played on an instrument. Dash was used to ensure. और ऊपर देखे ensure का मतलब in order to assist them, music would be played on an instrument and oars would then keep time with this. ठीक है ना? एक म्यूजिक चलता था उसके मुताबिक वो चप्पू चलाते थे. उसके बाद quantities of agriculture goods. जरा जाओ agriculture goods पे पहुंचो. Agriculture goods. इधर देखो, the cargo on merchant ships include raw material and agriculture products. For example, such as grains, were transported by merchant ships to two main ports in Italy. The ships were pulled to the shore by dash. अगर कभी आप गए हो तो मुझे अभी ज़बानी याद है वो वर्ड, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली एक के वहां गया था पोर्ट, तो हमने पूरा बकायदा देखा था किस तरह से जो है वो एक बहुत बड़ी जो शिप होती है ना उसको किस तरह से खींचा जाता है. तो हम उस शिप में बैठे थे जो खींचती है, और उस शिप को क्या कहते हैं? वैसे तो आजकल उसको ड्रैगर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उसका नाम क्या लिखा हुआ है देखिए. वो छोटी छोटी क्या होती है साथ में, नजर आ रही है? Large merchant ships would approach the destination port and lie, just like today, by intercepted by number of towboats. Number of towboats. ठीक है ना? Towboats. आगे लिखे ना वो ड्रैग देम, तो उसका एक नया नाम रवि ने रखा है ड्रैगर. वो ड्रैग करती है. पता कितने बता रहे थे? 1.5 अरब रुपए की है. 1 अरब 1.5 लाख रुपए के लिए बहुत महंगी है. और सारा कंट्रोल जो था वो सिर्फ एक हाथ में था. एक हाथ से पूरी वो कंट्रोल होगी. चले भाई, अब आपने निपटा दिया. अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 मिनट है, और 5 मिनट में आपको 5 जवाब देने हैं. अब सवाल ये है कि देखिए आपने ऊपर 2 पैराग्राफ्स नहीं पढ़े थे, ठीक है, तो हो सकता है जवाब वहां पर है. फिर आपने नीचे से कुछ जगह चीजें छोड़ दी थी. अब आप याद रखिएगा जहां जहां से आपने रीड नहीं किया, तो हो सकता है जवाब वहां से मिल जाए. पहले इसको ट्राई करते हैं. The Romans shipbuilding skills were passed on to the Greeks and by the Egyptians. Skilled craftsmen were needed for the dash and dash method of fixing plans. कहते हैं shipbuilding today is based on science and blah 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 blah. Shipbuilding in ancient Rome, however, was more and relying on estimation, inherited techniques, and personal experience. वहां क्या लिखा हुआ है? वहां क्या लिखा हुआ है? उन्हें लिखा हुआ है पर्सनल एक्सपीरियंस, इनहेरिटेड एक्सपीरियंस, टेक्निक्स बाप दादा से मिली है. जबकि वो कह रहे हैं रोमन्स शॉप बिल्डिंग वर पास्ड ऑन टू द ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस. और आगे लिखे द रोमन्स वर नॉट ट्रेडिशनली सेलर्स, बट नहीं देखें आगे ना, वर नॉट ट्रेडिशनली सेलर्स बट मोस्टली लैंड बेस्ड पीपल who learned to build ships, जिन्होंने सीखा था from the people that they conquered, जिनसे उन्होंने फतह हासिल की थी, namely the Greeks and the Egyptians. अब बता दीजिए
It is absolutely false. ठीक है ना, उन्होंने इनसे सीखा है, ठीक है ना, रोमन्स और इजिप्शियंस से. Skilled craftsmen were needed for the dash and dash method of fixing plans. There are a few surviving written documents that give descriptions and presentation of ancient Roman ships, including the sails and rigging, excavated vessels, and also provide some clues about ancient shipbuilding techniques. Skilled craftsman का वर्ड आपको कहीं दूर दूर तक मिल रहा है. Skilled craftsmen कहीं आपको नजर आ रहा है? स्किल्ड क्राफ्टमैन. मैंने हमेशा कहा है कि दो स्टेटमेंट्स पढ़ा करें. द लेटर प्रैक्टिस यूज्ड बाय डैश बिल्डर इन्वॉल्व बिल्डिंग द हल बिफोर द फ्रेम. और फिर आगे चलिए, वो कहता है प्लैंक्स यूज्ड टू बिल्ड द आउटर हल वर इनिशियली डैश टुगेदर. स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th century BC, they were fixed using a method called dash and dash, whereby one plank locked into another without the need of for stitching. Then, in the 1st century, shipbuilders shifted to another shipbuilding method, is still in use today, which consisted of building the frame first. The later practice used by Mediterranean shipbuilders involved building the hull before the frame. देखिए, building the frame first. वहां लिखा है building the hull before the frame. वहां क्या लिखा हुआ है? Building the frame first and then proceeding with the hull. Absolutely false. ये भी false, ये भी false, ये नहीं मिला, not given. अब बताइए इन दो के जवाबात ज्यादा पॉसिबिलिटी है. ये बात कंफर्म है, एक ट्रू हो सकता है, अभी भी एक फॉल्स हो सकता है, एक ट्रू जरूर होगा. याद रखिएगा, एक ट्रू की पॉसिबिलिटी कंफर्म है. द रोमन्स कॉल्ड द डैश सी बिकॉज दे डोमिनेटेड इट्स यूज. आपको ये वर्ड नजर आ रहा है? मेयर नॉस्ट्रम. देखें, ये वर्ड आपको कहीं दूर दूर तक दिख रहा है? जब तक ये वर्ड नहीं दिखेगा मैं आगे नहीं चलूंगा. यस सर, ये आखिर में लिखा हुआ है, सबसे आखिर में. देखें, Romans navy became the largest and powerful in the Mediterranean and had control over what they therefore called dash, meaning RC. The Romans called Mediterranean Sea dash because they dominated its use. Dominated का मतलब control over. So it is absolutely true. ज्यादातर जो चप्पू चलाने वाले थे वो रोमन आर्मी में थे. जरा देखिएगा, ये अब आपने जो द रोअर्स, ये यहाँ से आपने पढ़ा नहीं था ना, द रोअर्स और एज द बॉटम वर अंडर रोअर्स एक्सपोज रॉ नोटिंग एक्सपोजर. रोअर्स वर नॉट स्लेव्स बट मोस्टली रोमन सिटीजन enrolled in military. Enrolled in military. आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? And the answer is true. और आपने इसको ठीक 10 बजे मुकम्मल कर लिया, यानी कि आपने एवरेज हर पैसेज वन को एक दफा फिर साबित कर दिया सर ने कि हाँ भाई, हर पैसेज जो है वो आपका कितनी देर में हो सकता है? 15 मिनट. कल मिलेंगे इंशाल्लाह पैसेज 2 के साथ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा. नेक्स्ट वीक से जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक से मंडे से रमजान टाइमिंग हमारे एप्लीकेबल हो जाएंगे. 9:30 से 11:30 का सेशन हुआ करेगा. ठीक है, जहन में रखिएगा अपनी बात. अस्सलाम वालेकुम.